दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सामान्य अध्ययन के बुक में आपको 2350 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा और साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल होगा। और जो लैंग्वेज पेपर है दोस्तों, उसमें 2450 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे और साथ साथ इसमें 25 मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इन दोनों बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बीपीएससी जो 63 नंबर की प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए था बीपीएससी का, उसका हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है इस वीडियो में। पहले हम लोगों ने 65वीं और 64वीं यानी कि पहले वाला दोनों बीपीएससी एग्ज़ाम का प्री का क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 63वीं जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा ये बीपीएससी ट्री और जेपीएससी सीडीपीओ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो सवाल पीसीएस में पूछा गया है वही सवाल दूसरे स्टेट की पीसीएस में आ सकता है। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स का, ठीक है, बीपीएससी का यदि 2002 से लेकर के 19 तक का डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर बुकलेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आपको 2002 से लेकर के 2019 तक का पीडीएफ डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ, ठीक है, प्रीलिम्स का आपको मात्र 39 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आरंभ करते हैं हम लोग 63वीं बीपीएससी के प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए, पहला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो घड़ी में प्रयोग होने वाली जो कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट आंसर टेक आउट करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से इसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है? लाल द्रव। ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव होता है। आगे है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस से वेल्डिंग किया जाता है। आगे है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। किसकी परत होती है? फटाफट से बताना है। तो जस्ते की परत होती है। किसकी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है। आगे है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की बताना है कि सीमा क्या है? तो ये 3900 एंगस्ट्रोम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रोम, 3900 एंगस्ट्रोम से लेकर के 76 तक एंगस्ट्रोम तरंगदैर्घ्य वाले लाइट को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट का कौन है? ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा सल्फोनेट। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। यह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह है। ठीक है, वह है। तो देखिए लोहा भी उत्सर्जित होता है, मैग्नीशियम भी होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, बताना है कि क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। आगे है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होना, ठीक है, को क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो चावल हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? लोहे और निकेल का, लोहे और क्रोमियम का, तांबे और क्रोमियम का, कि लोहे और जस्ते का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, ठीक है, यह जो है वह क्या है? वो जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। ठीक है। चलिए आगे है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एल्कीन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ENE लगा रहता है, एल्कीन ग्रुप। आगे है कि सिरके का रासायनिक नाम बताना है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एसेटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसेटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी जो होता है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आगे है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ठीक है, भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? वो बन गया है दीव। ठीक है, जो दमन और दीव जो है वही बन गया है दीव। महबूब अबू जीद ने 2018 यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता। वह किस देश से है? तो वह मिस्र से है। कहाँ से है? मिस्र से। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आगे है गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है? ठीक है, वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है तो पर्यटन मंत्रालय। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। जो फोटो में हम लोग 360 घुमा घुमा कर देखते हैं वही वाला है। आगे है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया? मुंबई ने किया। किस शहर ने? मुंबई ने। 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक क्या था 2018 में ना? तो 138वां था। किस संस्था को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान को सम्मानित किया गया है। आगे है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक भिखारी है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक भिखारी जो है वो है। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? ठीक है, तो सूरत जिला जो है भारत का पहला जिला बन गया है जिसमें केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो 100% सोलर से चलता है। सिडनी में 2018 में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है?
वह है अनीस भानवाला। अनीस भानवाला। कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम। यहाँ असम। आगे है कि किस राज्य में सुरक्षित पेय जल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? ठीक है, वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, वो था दोस्तों आपका GSLV F8, GSLV F08 या F8। ठीक है, आगे है कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय बताना है कि विषय क्या है। वह है वन और अस्थायी शहर। वन और अस्थायी शहर। मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल फराट अल सीसी चुने गए हैं। अब्दुल फराट अल सीसी चुने गए हैं। आगे है कि 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? वो चुने गए हैं श्री कुमारन थम्पी। श्री कुमारन थम्पी। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा? दूसरा स्थान हासिल किया है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना की शुरुआत की है? रूपश्री योजना की शुरुआत की है तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो 1 करोड़ तक की राशि का अनुदान जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो सुरेश प्रभु ने किए हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो है पूर्णिया जिला। कौन सा जिला है? पूर्णिया है। बाकी मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकरवा, और इनमें से एक से अधिक। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे है कि दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौते ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है? उसका फुल फॉर्म बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, मैंने इसको इंग्लिश में देख लीजिए, साउथ एशियन कॉरपोरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। साउथ एशियन कॉरपोरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, वो किए हैं आपका यूपी स्टेट। ठीक है, यूपी। आगे है इसके बाद कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFIE का मुख्यालय कहाँ है? यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए
न्यूटन भाभा फंड जीता। न्यूटन भाभा फंड तो भारत यूके संयुक्त टीम ने, किसने? भारत यूके संयुक्त टीम ने। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियान डेवलपमेंट बैंक। आगे है कि भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जर्मनी और बांग्लादेश के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि पकी ईंट से बनी हुई इमारत थी वहाँ पास। पकी ईंट से बनी हुई इमारत थी वहाँ पास। मेगास्थनीज जो दूत था, किसका दूत था? तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस का। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो वो जो है वो राजनीति पर आधारित है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। किसकी है त्रिपिटक? बौद्ध की त्रिपिटक है, ठीक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? वो है धार्मिक सहनशीलता। क्या है? धार्मिक सहनशीलता। आगे है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो किसमें किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किसने किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। आगे है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। आगे है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का जो प्रारंभ हुआ वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कब से? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आगे है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश माना जाता है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो किसके शासनकाल में गठन हुआ? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में गठन हुआ? अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आगे है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को। किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि नमक कानून का निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो देखिए दो इसमें सही है, एक तो ए एक तो सी, यानी कि उपयुक्त में से दो ठीक है। आगे है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान हुआ। बंगाल विभाजन के दौरान हुआ भारत में स्वदेशी आंदोलन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। आगे है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक अलग जो है वो स्टेट बना। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस कमेटी ने की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं आता? वो है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। क्या है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। आगे है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? वह है राज्य सूची में। कौन सा में है? राज्य सूची में है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण जो है वो वैध किया है? मैंने 50% आरक्षण दिए हैं पंचायत लेवल पर। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट हैं? तो बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। यानी कि सब जो ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, सब जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। आगे है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक पेश जो है वो लोकसभा में केवल पास किया जा सकता है। लोकसभा में केवल पेश जो है वो किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति में संघीय है क्योंकि भावना में एकात्मक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? वो होता है दोस्तों आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र बताना है कि कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए न्यूनतम उम्र। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होता है? तो होता है 65 वर्ष। क्या होता है? 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिकों सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? वो है दोस्तों आपका मंत्रिमंडल के सचिव। आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। ठीक है, तो यह जो है असंगठित क्षेत्र का होना यही इसका एक समस्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। कितना है? 42% है। आगे है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इक्विटी प्रवाह जो है वो उच्चतम है, वो है सेवा क्षेत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है 2018 के तहत? ठीक है, तो वो है उर्जित पटेल, उस समय का उर्जित पटेल। आगे है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश। आगे है कि भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? TRIMS से शब्द संक्षेप करेंगे तो क्या बनता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स बनता है। आगे है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। आगे है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। आगे है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए
आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? किस वर्ष को बनाया है? तो 2011-12 को। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की सबसे न्यूनतम है? किस राज्य की है? तो है बिहार राज्य की। आगे है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसी है? तो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से द्वितीय है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे न्यूनतम है? ठीक है, तो किस स्टेट की है? वह है बिहार की। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बिजली का उपभोग है, वह है सबसे न्यूनतम। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? तो बताना है कि क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट जो है वो किनके मध्य जो है वो पाई जाती है? वो पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। कोकस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच कोकस प्लेट पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश को से संबंधित है? रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। आगे है निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा जो है वो संबंधित है? वो है सक्षमता उपागम जो है वो संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन, कहवा यानी कॉफ़ी का बंदरगाह के नाम से जो है वो जाना जाता है, वो है सैंटोस। कौन है? सैंटोस। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वन जो है पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। आगे है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का उत्पादन में मात्र है 10% उत्पादन में सहयोग। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम जाना जाता है 1921। आगे है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है वह है केरल। कौन है? केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो वन है वो जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। आगे है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बेल्ट जो है राजस्थान में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तांबा खनन के लिए। किसके लिए है? तांबा खनन के लिए वो प्रसिद्ध है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? ठीक है, वो है पुनपुन नदी। आगे है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है, तो है दोस्तों आपका पूर्णिया जिला। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है। आगे है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वह है पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सच्चिदानंद सान्याल ने किए थे। किसने किए थे? सच्चिदानंद सान्याल ने किए थे।
1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? किसान सभा का गठन किसने किया था? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार में भारतीय संविधान सभा का जो सदस्य थे वो कौन थे? ठीक है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक थे। आगे है इसके बाद कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। किसने? मोहम्मद यूनुस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को। किसे माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग की चंपारण सत्याग्रह के दौरान, कि भारत छोड़ो स्वतंत्र, यानी कि इनमें से कोई के नहीं। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। आगे है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किए थे? वो किए थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किए थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो 19 जुलाई 1905 में किया गया था। 19 जुलाई 1905 में किया गया था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। आगे है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का नाम, पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? पद जो है किस अधिनियम से सृजन हुआ है? वह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग जो है वो नहीं लिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? वेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आगे है कि नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? नाउ और लेबर पंपलेट किसने लिखा है? तो रहमत अली ने लिखा है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? वो घोषित किया है विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया है। आगे है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? वो पारित किया गया दोस्तों आपका 1900 ईस्वी में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये जो है सरदार पटेल के अध्यक्षता में किया गया है। आगे है 141 से लेकर के 150 मैथ से संबंधित है। आप यदि 39 रुपये का PDF लेते हैं जिसमें 2002 से लेकर के 2019 तक का BPSC का प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जिसमें कि बाई लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, और इसमें मैथ जो है, मैथ के अलावा जो सारा क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव तौर पर सॉल्व किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।